दोस्तों देश में कई बार वंदे भारत को लॉन्च किया जाता है भारतीय रेलवे के द्वारा, लेकिन कुछ वंदे भारत ट्रेनें ऐसे भी होती है जो लॉन्च होने के बाद कुछ अच्छी कमाई नहीं कर पाती है, मतलब कि ये फ्लॉप हो जाती है। ऐसे में दोस्तों हमारे जो इंडियन रेलवे के नेटवर्क में चल रही 2 वंदे भारत ट्रेनें हैं वो भी यहाँ पर फ्लॉप हो गई है। और इसको लेकर दोस्तों हमारी जो भारतीय रेलवे है इन दोनों ट्रेनों को एक्सटेंड करने की तैयारी में है और ये गाड़ियाँ कहाँ तक एक्सटेंड होने वाली है सभी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर दोस्तों ये जो 2 वंदे भारत ट्रेनें हैं जिनका एक्सटेंशन करने वाली है भारतीय रेलवे, इनमें से जो एक वंदे भारत है इसको 30 दिसंबर को ही लॉन्च किया गया था, मतलब कि हाल ही में इसकी लॉन्चिंग हुई है और यहाँ पर मात्र 1 महीने के अंदर में ही गाड़ी फ्लॉप साबित हो गई है और अब दोस्तों इसको एक्सटेंड करने की तैयारी कर रही है भारतीय रेलवे। तो इसी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों हमारी जो वंदे भारत ट्रेनें हैं ये हमारे इंडियन रेलवे के नेटवर्क में ज्यादातर रूटों पर सक्सेसफुल साबित हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ रूट ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ये गाड़ियाँ फ्लॉप हो जाती है और वही हुआ है इन दोनों वंदे भारत ट्रेनों के साथ। ये गाड़ियाँ दोस्तों यहाँ पर फ्लॉप साबित हो गई है और लगातार भारतीय रेलवे को घाटा दिला रही है। ऐसे में दोस्तों भारतीय रेलवे आजकल घाटे का सौदा करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर जो वंदे भारत ट्रेनें फ्लॉप हो रही है उनको तुरंत से ही एक्सटेंड करने की तैयारी भी इंडियन रेलवे कर रही है। वहीं दोस्तों बात कर ले हमारी पहली वंदे भारत की जिसका एक्सटेंशन करने वाली है भारतीय रेलवे, तो दोस्तों ये गाड़ी अभी फिलहाल मंगलुरु सेंट्रल से मडगांव के बीच में चलती है और इस गाड़ी का लॉन्चिंग 30 दिसंबर को ही किया गया था। हमारी ये वंदे भारत 8 कोच वाली है जो कि 30 दिसंबर से अपना सर्विस दे रही है और यहाँ पर दोस्तों जनवरी महीना खत्म होने से पहले ही यहाँ पर साबित हो चुका है कि मंगलुरु से मडगांव वाली हमारी जो वंदे भारत है ये यहाँ पर फ्लॉप हो गई है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि संचालन के पहले महीने के दौरान लगभग ये जो गाड़ी है वो 50% ऑक्यूपेंसी रेट के साथ चली है। दोस्तों इसके ट्रेन नंबर की बात कर ले तो इसका जो ट्रेन नंबर है वो है 20646। ये गाड़ी मंगलुरु सेंट्रल से मडगांव के बीच में चलती है। 30 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक ये जो गाड़ी है वो मात्र 37% ऑक्यूपेंसी रेट के साथ चली है। वहीं दोस्तों वापसी यात्रा में ट्रेन नंबर 20645 मडगांव मंगलुरु सेंट्रल वंदे भारत ट्रेन लगभग 43% ऑक्यूपेंसी रेट के साथ जनवरी महीने में चली है। वहीं दोस्तों पूरे जनवरी के महीने में जो गाड़ी है वो लगभग 23 चक्कर लगाए हैं और ये जो 23 चक्कर है इनमें जो एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट है वो यहाँ पर 50% से भी कम है और यही वजह है कि दोस्तों हमारी मंगलुरु से मडगांव वाली वंदे भारत को अब भारतीय रेलवे विस्तार करने वाली है, मतलब इसको एक्सटेंड करेगी। रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 23 यात्राओं के लिए लगभग 1196 एग्जीक्यूटिव क्लास सहित प्रत्येक दिशा में शुरू से अंत तक कुल उपलब्ध 12,190 सीटों के मुकाबले मंगलुरु मडगांव वंदे भारत ने 4,355 यात्रियों को और मडगांव मंगलुरु वंदे भारत ने 5,194 यात्रियों को अपनी यात्रा में शामिल कर पाई। यानी कि दोस्तों भारतीय रेलवे के लिए वंदे भारत घाटा का सौदा बन रही है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम एक्सटेंशन की कि हमारी मंगलुरु से मडगांव वाली वंदे भारत कहां तक एक्सटेंड होने वाली है। तो दोस्तों इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी मंगलुरु से मडगांव वाली जो वंदे भारत है इसको CSMT तक एक्सटेंड करने की बात चल रही है, यानी कि गाड़ी मंगलुरु से डायरेक्टली मुंबई को कनेक्ट करने वाली है। दोस्तों इसको लेकर यात्री संघ दावा कर रहे थे कि मंगलुरु मडगांव वाली वंदे भारत एक्सप्रेस तब तक सफल नहीं होगी जब तक इसे मुंबई तक इंडियन रेलवे नहीं बढ़ा देती है। उन्होंने भारतीय रेलवे से मुंबई CSMT मडगांव वंदे भारत को मंगलुरु सेंट्रल से मडगांव वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ मिलाकर और यहाँ पर कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 16 करके मुंबई CSMT तक सेवा का विस्तार करने का आग्रह कर दिया है। यानी कि दोस्तों ये गाड़ी अब मंगलुरु से खुलेगी और डायरेक्टली मडगांव होते हुए CSMT तक जाने वाली है। वहीं दोस्तों कुंडापुरा रेल प्रयाणिकरा हित रक्षक समिति के श्री गौतम शेट्टी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस को सफल होने के लिए या तो राज्य की राजधानी या फिर वाणिज्यिक केंद्र से जुड़ना चाहिए, जैसा कि मंगलुरु मडगांव वंदे भारत भी नहीं करती है। और यहाँ पर दोस्तों इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी यहाँ पर बढ़ाने की मांग करी गई है। दोस्तों इसको लेकर मंगलुरु स्थित पश्चिमी करावली रेलवे यात्री अभिवृद्धि समिति के अध्यक्ष श्री जी हनुमंत कामथ ने रेल मंत्रालय को भी एक लेटर लिखा है कि विस्तार से मंगलुरु और मुंबई के बीच में एक दिन की ट्रेन उपलब्ध हो पाएगी, जो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा सुविधाजनक बनकर आने वाली है। दोस्तों वर्तमान में ट्रेन नंबर 22229 मुंबई से यात्रा करने वाले यात्री दोपहर 1:10 पर मडगांव पहुंचते हैं। उन्हें मडगांव मंगलुरु वंदे भारत में चढ़ने के लिए शाम में 6:10 तक वेट करना पड़ता है। उन्होंने दोस्तों दोनों ट्रेनों की जो एकीकरण है वो अपनी मांग में करी है। इसके साथ ही इसका जो किराया है वो भी बढ़ाने की मांग करी है। मतलब दोस्तों ये जो गाड़ी एक्सटेंड हो जाएगी CSMT तक मंगलुरु
वाली वंदे भारत, तब इसका यहाँ पर फेयर भी बढ़ाने की बात यहाँ पर करी गई है। इसके साथ ही दोस्तों अभी जो हमारी मंगलुरु से मडगांव के बीच में चल रही वंदे भारत है, ये 8 कोच वाली है, लेकिन अब इसमें 16 कोच वाला जो रेक है वो भी लगाने की मांग करी गई है। जाहिर सी बात है कि दोस्तों मंगलुरु से जब ये गाड़ी CSMT तक अपनी यात्रा कंप्लीट करेगी तो यहाँ पर कोच की संख्या बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस लगभग 900 किलोमीटर का होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वंदे भारत के साथ, और ये प्रॉब्लम इंडियन रेलवे भी फेस कर रही है एक्सटेंड करने से पहले, कि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा हमारी चेयर कार वाली वंदे भारत के लिए, और यहाँ पर 900 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए यात्रियों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है एंड टू एंड जर्नी करने में। लेकिन दोस्तों हमारी मंगलुरु से मडगांव वाली वंदे भारत को यहाँ पर CSMT तक एक्सटेंड करने का मांग उठ गया है। वहीं दोस्तों मंगलुरु से मडगांव के बीच में चल रही हमारी जो वंदे भारत है, इसका सिर्फ यहाँ पर 2 स्टॉप दिए गए हैं पूरे जर्नी के दौरान, और इसे भी एक बड़ा वजह बताया गया है ऑक्यूपेंसी लो होने का। तो यहाँ पर इस गाड़ी के स्टॉप भी बढ़ जाएंगे अगर ये गाड़ी एक्सटेंड होती है, और अगर ये गाड़ी CSMT तक एक्सटेंड नहीं होती है फिर भी इसके स्टॉप कुछ बढ़ने वाले हैं, ताकि इसके जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो कुछ यहाँ पर बढ़ जाए। दोस्तों अभी फिलहाल मैंगलोर से मुंबई जाने के लिए जो लोग हैं वो ज्यादातर डायरेक्ट बस की सेवा लेते हैं, और जो हमारी बस सर्विस चलती है मैंगलुरु से मुंबई के लिए वो लगभग 18 घंटे का समय लेती है। वहीं दोस्तों अगर हमारी वंदे भारत का विस्तार हो जाता है CSMT तक, तो मैंगलोर से CSMT की जो यात्रा है वो मात्र 13 घंटे से भी कम समय में हो पाएगी। इससे में दोस्तों यात्रियों को भी एक बेहतर ट्रेन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, साथ ही जो ट्रेवल टाइम है वो भी इस वंदे भारत के जरिए कट ऑफ हो जाएगा। दोस्तों हमारी मैंगलुरु से मडगांव वाली वंदे भारत को फिलहाल 6 महीने के लिए एक्सटेंड करने की मांग करी जा रही है, ताकि इसे हम ट्रायल रन के नजरिए से देख पाए, और इसे इंडियन रेलवे को भी पता चल पाएगा कि इतने लॉन्ग जर्नी में जो ट्रेवलर्स हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो अगर ये गाड़ी एक्सटेंड होती है CSMT के लिए तो अभी फिलहाल सिर्फ 6 महीने के लिए विस्तार होगा। उसके बाद यात्रियों का रिस्पॉन्स को देखते हुए जो विस्तार है उसे परमानेंट भी इंडियन रेलवे कर देगी। वहीं दोस्तों हमारी जो दूसरी वंदे भारत है जिसका विस्तार होने वाला है बहुत जल्दी ही, तो ये गाड़ी दोस्तों अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में चलती है, लेकिन अब इसका विस्तार होने जा रहा है चंडीगढ़ तक, और अब ये गाड़ी दोस्तों अजमेर से दिल्ली आएगी और दिल्ली से फिर अंबाला होते हुए चंडीगढ़ के लिए निकल जाएगी। मतलब यहाँ पर दोस्तों अजमेर या फिर जयपुर या फिर दिल्ली से ही चंडीगढ़ के लिए इस वंदे भारत की कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे दोस्तों विशेष लाभ होगा जयपुर वासियों को, साथ ही जो अजमेर के लोग हैं वो भी इस वंदे भारत का एक्सटेंशन का भरपूर लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों उनको डायरेक्टली चंडीगढ़ का कनेक्टिविटी मिलेगी इस वंदे भारत के जरिए। हालांकि दोस्तों इस वंदे भारत को बहुत पहले ही एक्सटेंड करने की बात करी गई है, लेकिन अभी भी इस ट्रेन का जो विस्तार है वो नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से हमारी अजमेर से दिल्ली कैंट वाली वंदे भारत को चंडीगढ़ तक बढ़ाने की मांग काफी तेज हो चुकी है। वहीं दोस्तों अजमेर से दिल्ली कैंट वाली जो वंदे भारत है इसका लो ऑक्यूपेंसी रेट भी इंडियन रेलवे को इसको एक्सटेंड करने के लिए मजबूर कर रही है, और जाहिर सी बात है कि जो वंदे भारत अच्छी कमाई नहीं कर पाती है उसका भारतीय रेलवे या तो स्टॉप बढ़ा देती है या फिर गाड़ी को एक्सटेंड ही कर देती है। तो ऐसे में दोस्तों हमारी अजमेर से दिल्ली कैंट वाली वंदे भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा, और ये गाड़ी चंडीगढ़ जाने वाली है, और ये जो खुशखबरी है ये ऑफिशियली हमें बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों हमारी अजमेर से दिल्ली कैंट वाली वंदे भारत भी शुरू से ही कुछ अच्छी कमाई करके नहीं दे पाई है भारतीय रेलवे को, और यही वजह है कि अजमेर से दिल्ली कैंट वाली वंदे भारत इसके साथ ही मैंगलोर से मडगांव वाली वंदे भारत को भारतीय रेलवे विस्तार करने का मन बना रही है। आगे दोस्तों इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट मिलता है तो आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा, या फिर इसका जो डेट वगैरह सामने आता है तो आपको सबसे पहले बताऊंगा। उसके लिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।